हाँ, शुरू करो सर। मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन शिक्षण मराठी माध्यम 9वीं कक्षा हिंदी। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का घटक इनाम स्वाध्याय। मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग में कार्यका कार्यकालिनी मनपा माध्यमिक शाळा गोरेगांव पूर्व से श्री डोंगरे लक्ष्मण शंकर सहायक शिक्षक मैं आपका आज हम पढ़ेंगे इनाम। यह पाठ हमने पहले ही यूट्यूब पर पढ़ाया है मैंने ही। तो आज हम उसका इस पाठ का स्वाध्याय देखेंगे। लेखक है अरुण जी ने प्रस्तुत पाठ में लेखक ने रेफ्रिजरेटर का आधार लेकर समाज के विभिन्न विसंगतियों पर हास्य के माध्यम से करारा व्यंग किया है। यानी कि इस पाठ में लेखक ने जो है रेफ्रिजरेटर का आधार लेकर समाज के अन्य विभिन्न यानी कि अलग अलग समाज की जो विसंगतियां है ना, तो उस विसंगतियों पर हास्य के माध्यम से एक व्यंग्यात्मक यह रचना जो है उन्होंने लिखी है। लेखक अरुण जी को इनाम में एक रेफ्रिजरेटर मिलता है। लेखक को जो है इनाम में एक रेफ्रिजरेटर मिलता है। रेफ्रिजरेटर मिलना था कि मोहल्ले का कोई भी आदमी अपनी बची कुची सब्जी मिठाइयाँ और कोई खाद्य पदार्थ उसमें रखने चले आने लगा। यानी कि उनको जो रेफ्रिजरेटर जो है इनाम में मिलने वाला था कि सारे मोहल्ले में धूम मच गई, यानी कि चर्चा होने लगी और सब लोग रेफ्रिजरेटर खाने के बाद अपनी बची कुची सब्जी जो है, मिठाई है, अन्य खाद्य पदार्थ है, उस फ्रिज में उस रेफ्रिजरेटर में रखने के लिए चले आने लगे। लेखक को अपना सामान उसमें रखने की जगह ही नहीं मिलती थी और जो लेखक जो है उनको अपना सामान, खुद का सामान रखने के लिए, खुद की चीज़ें रखने के लिए उस रेफ्रिजरेटर में जगह न के बराबर मिलती थी। इस बीच एक व्यक्ति को लेखक को इस परेशानी से छुटकारा पाने की एक ऐसी तरकीब बता देता है जिसे आजमाकर लेखक को मोहल्ले वालों से मुक्ति मिल जाती है। और इसी दौरान क्या होता है, एक व्यक्ति उन्हें यह जो लोगों की परेशानी है, इन लोगों के परेशानी से किस तरह छुटकारा पा सके, ऐसी एक तरकीब बता देते हैं जिसे लेखक आजमाते हैं और वह मोहल्ले वालों से उनको मुक्ति मिल जाती है। अब हम देखेंगे प्रश्न पहला। आपको परीक्षा में यानी हमारी हिंदी के पेपर में जो 80 अंक का पेपर होता है उसमें प्रश्न पहला अ पूछा जाता है। यानी कि प्रश्न पहला परिच्छेद आता है और उस परिच्छेद पर हमें 4 कृतियां लिखनी होती है। प्रश्न पहला प्रश्न पहला आ और प्रश्न पहला ई। यानी कि हमारा गद्य आकलन जो है वह 20 अंक के लिए होता है। तो उसमें से हम प्रश्न पहला अ और प्रश्न पहला आ देखेंगे। उससे पहले हमें जो परिच्छेद दिया जाता है ना, परिच्छेद पढ़कर कृतियां सूचना के अनुसार कृतियां लिखिए। तो हम पहले परिच्छेद पढ़ेंगे। देखो, देसी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया और उसकी प्रसिद्धि के लिए विदेशी विज्ञापन अपनाया। भारत भर में प्रतियोगिता का जुगाड़ किया गया। यानी कि जो देसी कंपनी है उस कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया और उसकी प्रसिद्धि के लिए यानी उसका विज्ञापन करने के लिए, प्रसिद्ध करने के लिए विदेशी विज्ञापन अपनाया। भारत भर में प्रतियोगिता का जुगाड़ किया गया। जुगाड़ यानी प्रबंध। सवाल था इस रेफ्रिजरेटर को खरीदने के क्या 7 लाभ है। क्या सवाल था कि इस रेफ्रिजरेटर को जो खरीदेगा उसके 7 फायदे कौन से हैं। 1 अप्रैल को फल निकालना था। 1 अप्रैल को उसका जो रिजल्ट है वह आने वाला था। जिस या जिन प्रतियोगिता का उत्तर कंपनी के मोहरबंद उत्तर से मेल खा जाएगा
उसे या उन्हें एक रेफ्रिजरेटर मुफ्त इनाम दिया जाएगा। और जो भी कंपनी के जो मुहरबंद यानी जिसमें सील लगी हो, ऐसे लिफाफे में जिसके भी उत्तर जो है वह मेल खाएंगे, उसे ही इनाम, जो रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज जो है, वह इनाम दिया जाएगा। भारत में धूम मच गई। धूम मचना यानी पूरे भारत में चर्चा होने लगी इस प्रतियोगिता की। मेरे विचार से इतने उत्तर अवश्य पहुंचे कि उनकी रद्दी कर एक रेफ्रिजरेटर के दाम तो वसूल हो गए होंगे। और लेखक कहती कि मेरे विचार से इतने उत्तर जो है, इतने जवाब जो है वो आए होंगे कि उनका उत्तरों की एक रद्दी बेचकर भी एक रेफ्रिजरेटर खरीदा जा सकता है। लॉटरी खुलने वाले दिन से पहली वाली रात थी। हम सब बाहर छत पर लेटे थे। हेमंत ने कहा, पिताजी हम रेफ्रिजरेटर रखेंगे कहाँ? यानी कि लेखक का जो लड़का है उन्होंने कहा। पत्नी ने उत्तर दिया, क्या रसोई में जगह कर लेंगे? क्यों जी, तुमने बिजली कंपनी में दरख्वास्त भी दे दी है? और पत्नी अपने पति से कहती है कि इसे घरेलू बिजली चाहिए, या बिजली कंपनी में आपने अर्जी दे दी है, घरेलू पावर चाहिए इसके लिए। मैं मुस्कुराकर बोला, मैं यानी लेखक, तुम तो ख्याली पुलाव पका रहे हो। ख्याली पुलाव पकाना यानी कल्पना में खोए रहना। मानो किसी ने तुम्हें टेलीफोन पर खबर कर दी हो, और मानो ऐसे लग रहा है कि तुम्हें किसी ने फोन पर बता दिया है कि रेफ्रिजरेटर हमें ही मिलने वाला है। हमारे टेलीफोन तो तुम ही हो। और उनकी पत्नी कहती है कि हमारे टेलीफोन जो है वह कौन है? आप ही हो। पत्नी ने मस्का लगाया। पत्नी ने पति की झूठी प्रशंसा की। इतने अच्छे लेखक के होते हुए कौन जीत सकेगा? और पत्नी कहती है कि इतने अच्छे लेखक जो है आप, आपके होते हुए इनाम कौन जीतेगा? पर यह क्या पता मैंने कंपनी के उत्तरों से मिलते उत्तर लिखे हो। और लेखक कहते कि यह क्या मालूम है, यह क्या पता है कि मैंने कंपनी के जो मिलते जुलते जो उत्तर है, यानी कंपनी को जो उत्तर चाहिए वह लिखे हो। अच्छा जी, अब हमसे उड़ने लगे। यानी कि पत्नी कहती है कि अच्छा जी, अब हमसे उड़ने लगे यानी हमसे सच छिपाने लगे। उस दिन खुद कह रहे थे कि कंपनी के पास लिखा लिखाया कुछ नहीं है, और उस दिन तो कह रहे थे कि कंपनी के पास लिखा लिखाया कुछ नहीं होता है। यह तो जिसका उत्तर सबसे अच्छा होगा उसे इनाम दे देगी। यानी कि उत्तर जो है जिसका अच्छा होगा उसे कंपनी क्या करेगी? इनाम रेफ्रिजरेटर दे देगी। रेफ्रिजरेटर का विज्ञापन हो जाएगा, और लाभ छांटने के लिए किसी एक्सपर्ट को रखना पड़ता है, उसके पैसे अलग से बचेंगे। तो रेफ्रिजरेटर जो है वह कंपनी का विज्ञापन हो जाएगा, और जो कंपनी को एक्सपर्ट रखने दे, एक्सपर्ट यानी विशेषज्ञ, क्योंकि लाभ छांटने के लिए एक्सपर्ट रखे जाते हैं, विशेषज्ञ रखे जाते हैं। तो कंपनी के इस एक्सपर्ट के अलग से पैसे बचेंगे। यहाँ तक हमने परिचय पढ़ा है। हम जो कृतियाँ है वह देखेंगे। प्रश्न पहला अ। अब देखो, आपको परीक्षा में प्रश्न पहला अ, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। 8 अंक के लिए ऐसा आपको परिच्छेद परीक्षा में पूछा जाता है। तो उसमें हमें दो दो अंक के लिए 4 कृतियां हैं। पहली कृति आकलन कृति, दूसरी आकलन कृति यानी कि हमें परिच्छेद से उसे ढूंढकर लिखना होता है उसका उत्तर। तीसरी कृति होती है शब्द संपदा। शब्द संपदा यानी जो हमें 11 प्रकार हमने पढ़े हैं शब्द संपदा के, उसमें से कोई भी आ सकता है। तो चौथी कृति होती है सोमत। सोमत यानी अभिव्यक्ति। तो हम पहले आकलन कृति पहले देखेंगे। देखो, आकृति पूर्ण कीजिए। अब यहाँ पर आपको संजाल पूर्ण कीजिए, आकृति पूर्ण कीजिए, यानी कि पहला कोई दो कृतियों में, आकलन कृतियों में संजाल आएगा या कृति आएगी। क्या है कृति? रेफ्रिजरेटर आने के पूर्व घर वालों के विचार। यानी कि रेफ्रिजरेटर आने के पूर्व, यानी रेफ्रिजरेटर आने ही वाला था, तो घर वालों के विचार क्या है? देखो, पहला है इनाम मिलेगा या नहीं, यानी कि इनाम हमें मिलेगा या नहीं। रेफ्रिजरेटर कहाँ रखेंगे, है ना? लड़की कहती है कि रेफ्रिजरेटर कहाँ रखेंगे।
घरेलू पावर लेनी होगी, यानी पत्नी कहती है ना कि इसके लिए घरेलू पावर चाहिए, यानी घरेलू बिजली चाहिए, तो घर वालों की जो विचार है घरेलू पावर लेनी होगी। आखिरी का है बिजली कंपनी में दरख्वास्त देनी होगी, यानी कि पत्नी लेखक से कहती है ना कि बिजली कंपनी में इसे दरख्वास्त देनी होगी, अर्जी देनी होगी। इस तरह 2 अंकों के लिए आपको ऐसे 4 कृतियां जो है वह लिखनी होती है। रेफ्रिजरेटर आने के पूर्व घर वालों के विचार। आगे अब कृति 2, पहली कृति तो हमने देखी। कृति 2, लेखक के मत से प्रतियोगिता से कंपनी के फायदे, यानी कि लेखक के मत से जो प्रतियोगिता है, आखिरी में हमने पढ़ा ना, लेखक के मत से प्रतियोगिता में कंपनी के फायदे, यानी कंपनी को क्या 2 फायदे होने वाले हैं। यह कृति भी 2 अंक के लिए है। देखो क्या है, नया विज्ञापन हो जाएगा, यानी कंपनी का प्रतियोगिता से फायदे कौन से कि नया कंपनी का नया विज्ञापन हो जाएगा। और दूसरा है एक्सपर्ट रखने के पैसे बचेंगे, यानी कि विशेषज्ञ जो है, एक्सपर्ट जो है वह रखने की जरूरत नहीं है। यह 2 फायदे कंपनी के प्रतियोगिता रखने के हैं। उसके बाद है परिणाम कब निकलने वाला था। परिणाम जो है, परिणाम यानी उसका रिजल्ट जो है कब निकलने वाला था। पहली ही पंक्तियों में हमने पढ़ा, पहले ऊपर के परिच्छेद में देखो क्या है, परिणाम 1 अप्रैल को निकलने वाला था। परिणाम कब निकलने वाला था, 1 अप्रैल को। उसके बाद यह हुई कृति 2, यानी कि इसके लिए ऊपर 1 अंक और नीचे 1 अंक, यानी 2 अंकों के लिए। अब कृति शब्द संपदा, परिच्छेद में आए और हिंदी में प्रयुक्त होने वाले विदेशी और संकर शब्द लिखिए, यानी कि आपको यहाँ पर आपके जो पाठ के पीछे की जो शब्द संपदा है वही आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे, जो भी परिच्छेद है उसके संदर्भ में। देखो परिच्छेद में और आए हिंदी में प्रयुक्त होने वाली विदेशी और संकर शब्द तो कौन कौन से है। देखो पहला है कंपनी, यह कंपनी क्या है, विदेशी शब्द है। उसके बाद है संकर शब्द, मुहरबंद यह संकर शब्द है। तो इस तरह आपको 2 वहां पर शब्द लिखने होंगे, एक कंपनी और मुहरबंद। उसके बाद है नीचे रचना की दृष्टि से सरल वाक्य परिच्छेद से खोजकर लिखिए, और आपको यहाँ पर एक वाक्य लिखना है, सरल वाक्य। अब वाक्य की रचना की दृष्टि से है ना, अर्थ की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से। तो रचना की दृष्टि से 3 प्रकार है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो हमें कौन सा पूछा है, सरल वाक्य पूछा, यानी कि हमें सरल वाक्य ही वहां पर कोई भी हम परिच्छेद से चुनकर लिख सकते हैं। तो कौन सा लिखेंगे, देखो भारत में धूम मच गई, यानी कि यह वाक्य क्या है, सरल है, संयुक्त नहीं है या मिश्र नहीं है। तो जो पूछा गया है पहले उसे पढ़ना है ध्यान से और फिर उसका उत्तर जो है वह लिख, यानी कि रचना की दृष्टि से सरल वाक्य जो है भारत में धूम मच गई। आगे हम सब बाहर छत पर लेटे थे, यानी कि हम सब बाहर छत पर लेटे थे, यह भी वाक्य क्या है, सरल है। चौथी कृति बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यह चौथी कृति लिखते नहीं है, लेकिन सोमत अभिव्यक्ति, यानी कि आपको क्या करना होता है, आपका जो विचार है, आपका जो एक प्रकार का सोमत है, खुद का विचार जो है वहां पर आपको लिखना होता है। और यह जो कृति सोमत की, ये आपको परिचय के आधार पर ही पूछी जाती है। तो आप 2 अंकों के लिए इसको पूछा जाता है, तो आपने कम से कम 70 से 80 शब्दों में इसको लिखना है, या 7 या 8 पंक्तियों में इसे लिखना है। तो कौन सी कृति है, देखो क्या दैनंदिन जीवन में विज्ञापन महत्व रखते हैं,
यानी कि जो दैनंदिन जीवन है हमारा, दैनंदिन यानी रोज की जो दिनचर्या है ना, तो इस जीवन में विज्ञापन जो है वह महत्व रखते हैं क्या? तो किस तरह लिखेंगे देखो उत्तर। आज के युग में विज्ञापन का बहुत अधिक महत्व है। विज्ञापन बिक्री का एक माध्यम है। उपभोक्ता को प्रभावित करने के लिए निर्माता विभिन्न प्रकार के उत्पादन का विज्ञापन करते हैं और लोकप्रिय बनाते हैं। वस्तुओं की जानकारी लोगों को देते हैं। अखबारों में, रेडियो पर, टीवी पर, दीवारों पर, हर जगह विज्ञापन दिखाई देते हैं। यानी कि यह विज्ञापन सोमत लिखते समय विज्ञापन हमारे जीवन में यानी कि दैनंदिन जीवन में किस तरह महत्व रखता है, यह बातें लिखनी है। तो अखबारों में, टेलीविजन पर, दीवारों पर हर जगह विज्ञापन का बोलबाला दिखाई देता है। तो देखने सुनने वाला उससे प्रभावित अवश्य होता है, या देखने या सुनने वाला, क्योंकि बार बार विज्ञापन दिखाने से क्या होता है, उस विज्ञापन से अवश्य प्रभावित होता है। यही विचार विज्ञापन की मूल में कार्य करता है। यानी कि इस तरह जो है वह विज्ञापन जो हमारे जीवन में, दैनंदिन जीवन में विज्ञापन महत्व रखता है। इस तरह आपको क्या करना है, विज्ञापन के कम से कम से 7-8 से 9 लाइन जो है लिखनी है। 70 से 80 शब्दों में विज्ञापन लिखना ही है। अगर विज्ञापन नहीं आता है तो परिच्छेद के अनुसार, परिच्छेद से ही आपको क्या करना है, कुछ जो पंक्तियां हैं या खुद के जो विचार है विज्ञापन में लिखने ही लिखने हैं, क्योंकि 2 अंक है। अगर आपने 5-6 पंक्तियां भी लिखी तो आपको 1 अंक प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको आपका सोमत लिखना होता है या कि आपका विचार लिखना होता है। इसलिए इसे इस कृति को छुड़ाना ही है। आगे अब हम देखेंगे कि दूसरा परिच्छेद। अब हम प्रश्न पहला देखा हमने कि किस तरह 4 कृति आती है 8 अंक के लिए। अब प्रश्न पहला आ है, यह भी 8 अंक के लिए आपको पूछा जाता है। हाँ, तो यह जो परिच्छेद हम पहले पढ़ेंगे। देखो, मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी से भी तेज फैलते हैं। मोहल्ले में अब लेखक को जो रेफ्रिजरेटर मिला था, तो उस रेफ्रिजरेटर की जो बात जो है, समाचार जो है, वो पूरे मोहल्ले में किस तरह छूत की बीमारी होती है, अछूत की बीमारी होती है, वो फैलती है, उसी तरह यह रेफ्रिजरेटर की बात जो है वह पूरे मोहल्ले में फैल गई। हमारे फ्रिज का यह उपयोग पता चलते ही फिर लाइन बंद गई। हमारे फ्रिज का, हमारे रेफ्रिजरेटर का काम क्या है, उपयोग क्या है, यह लोगों को पता चल गया। और लोगों को पता चलने के बाद हमारे घर के सामने लोगों की लाइन लग गई, लाइन बंध गई। कोई रोटी ला रहा है, कोई पराठे, तरह तरह साग, नाना प्रकार की मिठाइयाँ। देखो उस रेफ्रिजरेटर में रखने के लिए, फ्रिज में रखने के लिए क्या कर रहा है, कोई रोटी ला रहा है, कोई साग सब्जी ला रहा है और नाना प्रकार के मिठाइयाँ ला रहे हैं। चमनलाल लखनऊ गए तो टोकरा भर करेले ले आए, क्योंकि मेरठ में अभी नहीं मिल रहे थे। और चमनलाल जो नामक है वह मेरठ गए थे और वहाँ से उन्होंने कटोरे भर के क्या लाए, करेले लाए, कि जो मेरठ जो है ना, जो लेखक का गांव है वहाँ पर नहीं मिलते थे। बेनर्जी कोलकाता से संदेश और खीर महीने भर के लिए ले आए। और बेनर्जी जो है वह कोलकाता गए और वहाँ से उन्होंने महीना भर चले इतनी खीर लेकर आए। रेफ्रिजरेटर में हमें अपनी चीज़ों के लिए जगह न के बराबर मिलती थी। और रेफ्रिजरेटर जो लेखक को इनाम में मिला था, तो उसमें उनकी खुद की चीज़ें रखने के लिए उनको जो जगह जो है वह न के बराबर ही मिलती थी। इसकी कोई चिंता नहीं, वह कहते कि इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। दुख तो इस बात का था कि हमारे घर की प्राइवेसी छीन गई थी। और लेखक कहते कि मुझे हमारी चीज़ें उस रेफ्रिजरेटर में रखने के लिए जगह न मिलना, इसकी मुझे चिंता नहीं थी। लेकिन
क्या हुआ था, दुख तो इस बात का था कि हमारे घर की जो प्राइवेसी है, प्राइवेसी यानी निजता, जो अकेलापन होता है, वह छीन गई थी। नहाना खाना भी हराम हो गया था, यानी कि रोज की जो दिनचर्या है वह हमारी हराम हो गई। बड़े परेशान, करे तो क्या करे। और लेखक मन ही मन में सवाल करते हैं कि करे तो क्या करे, समझ में नहीं आता था। जी करता था कि किसी को रेफ्रिजरेटर दे दूं और फिर उसकी मुसीबत देखकर ताली पीट पीट कर नाचूं। और लेखक कहते हैं कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन मन में एक सवाल भी आ रहा था, जी करता था, ऐसे लग रहा था कि यह रेफ्रिजरेटर जो है मैं किसी को दे दूं और उसको किस तरह मुसीबत आती है, जिस तरह हमें मुसीबत आ रही है, वह देखकर मैं दोनों हाथ से ताली पीटूं। किंतु ऐसा भी नहीं कर सकता था कि उसमें लोगों की अमानत जो पड़ी थी। देखो, अमानत, अमानत यानी धरोहर, चीजें। चिंता ने चेतना की चिता सजा दी। अब इसको आगे इस पर क्या है, इस वाक्य पर आपको सहमत है। चिंता ने चेतना की चिता सजा दी, यानी कि लेखक को लोगों की इतनी चिंता थी कि चिता यानी जैसे मरने के बाद होता है, तो रोज मरना, रोजमर्री की चीजें है ना, उस तरह। उस दिन कैलाश आया, मोहल्ले में रहता था पर मोहल्लेदार से अधिक था। और लेखक कहते कि उस दिन कैलाश आया और वह मोहल्ले में मोहल्लेदार से अधिक था, यानी कि नजदीकी करीबी था। कहने लगा, सिंधी आलू मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, सो पत्नी से काफी बनवा लिए हैं। और वह कहने लगा कि सिंधी आलू जो है वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने पत्नी से बनवा लिए हैं। अपने फ्रिज में रख लो, जिस दिन खाने को जी करेगा ले जाया करूंगा। और वह लेखक को कहता है कि अपने फ्रिज में रख दो, जब मैं मेरा जी करेगा, खाने को मन करेगा, तब मैं लेकर जाऊंगा। उस दिन रेफ्रिजरेटर में तिल रखने की जगह न थी। तिल रखने की यानी बहुत भीड़ होना। मैंने उससे अपनी बेबसी बताई। और लेखक कहते हैं कि उस दिन तिल रखने की यानी कि बहुत ही फ्रिज जो है वह लोगों के चीजों से, अमानतों से भरा हुआ था। मैंने उसे विवशता दिखाई, बेबसी यानी विवशता। बिगड़ कर बोला, कौन, कैलाश, अच्छा जी, अरे गहरे नत्थु खैरे तो तुम्हारे बाबा लगते हैं, और यार लोगों की चीजें रखने को लाचारी है। कैलाश जो है वह बिगड़ कर गुस्सा होकर बोलता है कि महत्वहीन लोग, अरे गहरे नत्थु खैरे यानी जो महत्वहीन लोग है, वह लोग आपको, उन लोगों की चीजें रखने के लिए आपको क्या है, वह आपके बाबा लगते हैं। और मित्र जो है, यार जो है, यारों की चीजें रखने के लिए आपको लाचारी है, विवशता है। मैंने पत्नी से आंखों आंखों में पूछा। और लेखक कहते हैं कि मैंने पत्नी से आंखों आंखों में इशारा किया और पूछ लिया। उसने में सिर हिला दिया, और उसी ने, पत्नी ने क्या किया, सिर हिला दिया, यानी कि हाँ कह दिया। वह भाप रहा था, यानी कि कैलाश उन दोनों के इशारों को देख रहा था। अच्छा मुझे दिखाओ। और कैलाश क्या कहता है कि अच्छा जो फ्रिज जो है वह मुझे दिखाओ, मैं जगह कर लूंगा, यानी कि उसमें मैं मेरी जो आलू है, सिंधी आलू रखने के लिए जगह कर लूंगा। हम दोनों उसे निराश करते हुए वास्तव में दुखी थे। और लेखक कहते हैं कि हम दोनों जो है उस कैलाश को निराश करते हुए दुखी थे, क्योंकि वह मोहल्लेदार से अधिक था और मित्र था। इसलिए हम उसे दुखी नहीं देखना चाहते थे या दुखी नहीं करना चाहते थे। यह सुझाव खुद न देने की मूर्खता कर रहे थे, यानी कि कौन सा सुझाव, फ्रिज दिखाने की जो सुझाव है हमने जो दिया है, वह हमने हाँ कहा, तो वह हमने मूर्खता की। खुश होकर फ्रिज हमने उसे खोलकर दिखा दिया। देखो यहाँ तक इस परिच्छेद को हमने पढ़ा है। तो इसी तरह आपको प्रश्न पहला आ में परिच्छेद आएगा, और इस पर भी जो चार कृतियां है वह चार कृतियां अब हम आगे देखेंगे। देखो प्रश्न पहला आ, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। यह परिच्छेद भी आपको 8 अंक पूछा जाता है, और 8 अंक यानी चार कृति आती है, आकलन कृति 1, आकलन कृति 2, और शब्द संपदा, और चौथा होता है सोमवार। तो हम पहले
पहली कृति देखेंगे आकलन कृति। आकृति पूर्ण कीजिए। अब देखो आपको यहाँ पर रेफ्रिजरेटर आने के बाद घर की स्थिति, पिछले परिच्छेद में हमने देखा कि रेफ्रिजरेटर आने से पहले घर की स्थिति या आने के विचार, है ना। तो अब है रेफ्रिजरेटर आने के बाद घर की स्थिति, यानी कि घर की स्थिति किस तरह हुई लेखक के। पहले ये देखो, लोगों की लाइन लग गई, यानी कि जब रेफ्रिजरेटर आया तो लोगों की चीजें रखने रखने के लिए वह लेखक के घर में लाइन लग गई, जब लोगों को लेखक के रेफ्रिजरेटर का उपयोग का पता चला कि किस तरह इस रेफ्रिजरेटर का उपयोग होता है, तो उनके घर के सामने लाइन बंध गई। दूसरा है नहाना खाना हराम हो जाना, यानी कि लेखक का जो सर, हेलो नहाना, सर, हाँ, खाना तुमसे नोटिफिकेशन हराम हो जाना, यानी कि लेखक का खाना जो नहाना है वो हराम हो गया। तीसरा है अपना सामान रखने के लिए जगह न मिलना, यानी कि उन खुद की चीजें रखने के लिए, सामान रखने के लिए उन्हें जगह उसमें ना के बराबर थी। चौथा है प्राइवेसी छीन जाना। देखो क्या हुआ, उनकी जो घर की प्राइवेसी जो है, यानी निजता जो है वो छीन गई थी, इसलिए जो है इन सारे स्थिति का सामना करना पड़ा। कब? रेफ्रिजरेटर आने के बाद की स्थिति। इस तरह आपने क्या करना है, चारों जो उत्तर है वह लिखने। अब इसमें आपको यह उत्तर लोगों की लाइन लगना, यह नीचे भी लिखा, इस साइड में भी लिखा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं पर भी लिख सकते हैं, लेकिन यह उत्तर आपको परिच्छेद से ढूंढकर लिखने हैं। और कहीं पर भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ का उसका कोई क्रम नहीं है कि साइड में भी आना चाहिए या ऊपर आना चाहिए, नीचे आना चाहिए, लेकिन चारों उत्तर आपको लिखने होंगे। आगे आकलन कृति 2, यानी कि दूसरी कृति जो है वह, यह कृति भी आपको परिच्छेद से ढूंढकर लिखनी है। 2 अंकों के लिए यह कृति होती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी जो रिक्त स्थान है उसे भरना है। लेकिन रिक्त स्थान पूर्ति करते समय हमें सिर्फ उत्तर नहीं लिखना है, तो वाक्य जो है वह पूरा लिखना है, पूर्ति करके वाक्य पूर्ण करना है। सिर्फ बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, सिर्फ उत्तर लिखते हैं, यानी कि वह जो रिक्त स्थान है वही पूर्ण करते हैं। तो ऐसा न करते हुए वाक्य पूर्ण उसमें और लिखना है। देखो पहला है मोहल्ले में उड़ती बीमारी से भी तेज फैलते हैं। क्या? समाचार, है ना। मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी से भी तेज फैलते हैं। दूसरा है रेफ्रिजरेटर में लोगों की जो पड़ी थी, रेफ्रिजरेटर में लोगों की रिक्त स्थान जो पड़ी थी, क्या? अमानत, है ना, हमने देखा धरोहर। उसका है उस कृति 2 में की दूसरा है उत्तर लिखिए। रेफ्रिजरेटर के उपयोग का पता चलते ही क्या हुआ, है ना। अभी हमने पहले इसमें देखा जो है रेफ्रिजरेटर के उपयोग का पता चलते ही क्या हुआ। देखो क्या हुआ, रेफ्रिजरेटर के उपयोग का पता चलते ही सामान रखने वालों की लाइन बंध गई, यानी कि सामान जो रखने वालों की जो लाइन है लेखक के घर के सामने, लोगों की लाइन लग गई। यह रेफ्रिजरेटर का पता चलते ही क्या हुआ, लोगों की लाइन लग गई। अब इसमें तीसरी कृति है शब्द संपदा। अब मैंने पहले ही कहा ना कि 11 जो प्रकार है, उस 11 प्रकारों में से आपको कोई भी शब्द संपदा में पूछा जाता है। तो यहाँ पर 2 अंक के लिए इस कृति को पूछा जाता है, आधे आधे अंक के लिए, यानी कि पहला है 1 अंक के लिए, दूसरा है 1 अंक के लिए। पहला है पर्यायवाची समानार्थी शब्द। अब यह पर्यायवाची समानार्थी शब्द आपको आपके परिचय से ही उसके उत्तर लिखने हैं, या आपको इसका अर्थ मालूम होना चाहिए, यानी पर्यायवाची यानी समानार्थी, इसके जैसा ही। पहला क्या है देखो, बेबसी। बेबसी यानी व्यवस्था।
दूसरा है अमानत। अमानत यानी धरोहर, जो चीज़ें है ना, लोगों की जो अमानत है, धरोहर है, जो लेखक को फ्रिज में रखने के लिए खुद की जो चीज़ें रखने के लिए जगह न थी। उसके बाद है विलोम, विरुद्धार्थी शब्द। विलोम यानी विरुद्धार्थी, वहाँ पर आपको विरुद्धार्थी नहीं लिखा होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सिर्फ लिखा होता है कि विलोम शब्द। अब हमें बहुत सारे बच्चों को विलोम यानी क्या पता नहीं होता है, तो विलोम यानी विरुद्धार्थी शब्द। पहला है दुख, सुख, खुश, नाखुश, है ना। तो इस तरह आपको शब्द संपदा कृति जो है लिखनी है, और आपको 2 अंक इसमें मिल सकते हैं। आगे चौथी कृति है सोमत। सोमत अभिव्यक्ति। अब जो हमने पढ़ते समय मैंने कहा था कि आपको इस पर चौथी कृति लिखने को आएगी। चिंता चिता समान विषय पर अपने विचार लिखिए। जो चिंता है वह किस तरह चिता समान है, इस विषय पर क्या करना है, आपको अपने विचार लिखने हैं। तो कैसा लिखेंगे, देखो। उत्तर, कहा गया है कि चिंता चिता के समान होती है। चिंतित व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, उसे सदैव सदैव भयंकर हानि का डर लगा रहता है। जो चिंता करता है उसे सदैव क्या होता है, अपने ही हानि का, अपने ही नुकसान का डर लगा रहता है। उसमें आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, यानी कि उसमें आत्मविश्वास नहीं होता है, क्योंकि वह हमेशा चिंता में रहता है, इसलिए उसका आत्मविश्वास भी कम होता है। दूसरों के प्रति उसके मन में संदेह बना रहता है, और दूसरों के प्रति जो है उसके मन में हमेशा संदेह बना रहता है, शंका बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति अपने ही मित्रों प्रियजनों के कार्य और कथनों का उल्टा अर्थ लगा लेता है। लेकिन ऐसा ऐसा जो व्यक्ति है वह क्या करता है, फिर अपने ही मित्र, अपने ही प्रियजनों, अपने ही सहकारी, उनके कथनों का यानी उनके ही कहने का मतलब का जो है वह अर्थ उल्टा निकलता है, क्योंकि वह हमेशा चिंता में होता है। उसमें आवश्यकता से अधिक झुंझलाने की आदत पैदा हो जाती है, यानी कि बात पर वह क्या करता है, गुस्सा करता है। ऐसी स्थिति में उसके साथ अन्य लोगों का उठना बैठना कठिन हो जाता है, और ऐसी स्थिति में यानी कि उसकी चिंता की स्थिति में उसके साथ जो भी लोग उठते बैठते हैं, बात करते हैं, लोगों को कठिन हो जाता है। चिंता करने से बड़ी जल्दी थकान हो जाती है, करने से आदमी जल्दी थक जाता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो शरीर और मन दोनों थक गए हैं, इसलिए चिंता चिता समान होती है। इस तरह आपको क्या करना है, ऐसी पंक्तियाँ लिखनी है 70 से 80 शब्दों में। यह सोमत लिखना है, किस तरह चिंता जो है वह चिता के समान होती है, यह आपको अपने विचारों में वहाँ पर बताना है। अब हमने देखा कि पहला प्रश्न पहला अ, प्रश्न पहला आ, उसके बाद हम देखेंगे सराव, यानी कि सराव के लिए जो प्रश्न होता है। अब इसमें प्रश्न पहला अ, प्रश्न पहला आ और प्रश्न पहला ई, यह जो ई आता है यह अपठित आता है, समझ में आ रहा है। अपठित, अपठित यानी यह आपके बुक में का या आपके सिलेबस में का नहीं होगा, यानी कि बाहर का होगा। तो अब हम देखेंगे कि यह सराव के लिए परिच्छेद मैंने लिया है, तो पहले इससे मैं पढ़ूंगा, उसके बाद इसके आगे के जो कृतियां है वह पूछूंगा। रामानुज ने मिठाई मांगी तो माफी मांगने लगा। चाचा जी बड़ा शर्मिंदा हूँ, कल दिन 3-4 मित्र आ गए थे, बाजार जाने का मौका न मिला, आपकी मिठाई से काम चला लिया। हाँ, आपकी मिठाई से काम चला लिया। फिर मैं आपसे और अपने में कोई भेद नहीं मानता, भेद यानी फर्क नहीं मानता। ये शब्द उन्हीं के थे जब वे मिठाई रखने आए थे, किसके, रामानुज के। साग लेने चक्रवर्ती आए तो लाचारी दिखाई। ध्यान से सुनो, अब इसी में आपको अगली जो कृतियां है वह है,
साग लेने चक्रवर्ती आए तो लाचारी दिखाई, विवशता दिखाई। भाई तुम्हें तो पता है कल कैसी धुआंधार बारिश थी, धुएं के समान बारिश थी। पत्नी बोली, जब घर में साग रखा है तब भीगने से क्या फायदा। जैसा उन्होंने खाया वैसा हमने खाया, यानी कि घर में सब्जी पड़ी है, साग पड़ा है, तो भीगने से क्या फायदा, जैसा आपने खाया वैसा हमने खाया। रमा पराठे को पूछ रही थी, जो रमा ने पराठे रखे थे। विमला ने उत्तर दिया, सवेरे ही सवेरे एक साधु आ गए। ध्यान से सुनो, सवेरे ही सवेरे एक साधु आ गए, बड़े पहुंचे हुए साधु थे। पहुंचे यानी प्रतापी। खाली हाथ कैसे जाने देती। कौन कहता है विमला कहती है, घर में कुछ तैयार नहीं था, तुम्हारे पराठे दे दिए। और घर में कुछ तैयार नहीं था तो मैंने रमा के जो वो रमा से कहती है कि मैंने क्या किया, तुम्हारे पराठे उसे यानी कि साधु को दे दिए। रमा ने शंका उपस्थित की, शंका यानी संदेह। क्या शंका की, किंतु तुम तो साधु संतों में विश्वास नहीं करती हो, यानी कि आप तो साधु संतों को मानती नहीं हो। विमला ने बात बनाई, बात बनाना यानी हाँ में हाँ तुरंत जोड़ देना। वह फिर सारे मोहल्ले को तंग करता। मैंने पराठे तुम्हारी ओर से उसे दिए है, यानी कि मेरे ओर से नहीं दिए है, आपके ओर से ही दिए है। जैसे हम भगवान को कहते ना कि मेरे नाम का भी उसे जो प्रसाद है या कोई यह जो है वह चढ़ा दो, चढ़ावा जो है, उसी तरह मैंने भी जो पराठे है आपके नाम से ही उसको दिए है। तुम्हारे घर का पता बता दिया है। विमला कहती है कि रमा को कि तुम्हारे घर का जो पता मैंने उससे बता दिया है। झूठ समझो या सच, कल परसों वह जब तुम्हारे घर आकर आज के पराठे के लिए आशीष देगा और भोजन मांगेगा तब तुम्हें मानना पड़ेगा। और विमला कहती है कि तुम झूठ समझो या सब सच समझो, लेकिन कल परसों अगर वह आपके घर आया और आपको उसने इस पराठे के बदले में कुछ आशीष दिया, आशीष यानी आशीर्वाद दिया और भोजन मांगा, तो तुम्हें मानना पड़ेगा। मैंने कहा ना, मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी की तरह भांति फैलते हैं। भांति बीमारी यानी छूत की जो बीमारी होती है। तो अब मेरे घर के पास कोई नहीं फटकता, यानी कि लेखक ने क्या किया है, उनकी जो सारी चीजें हैं वो लोगों को बांटना या खुद लेना यह शुरू किया, इसलिए उनके घर पर अब कोई भी नहीं आता है। इस पर हम यह जो परिच्छेद है इस पर हम क्या करेंगे, अगली कृति देखेंगे। यह स्वाध्याय कृति है, सराव के लिए स्वाध्याय कृति दी गई है। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। अब आपने तो यह सुना है, तो बच्चों सुनो, आकृति पूर्ण कीजिए। यह भी आकलन कृति है, यानी कि परिच्छेद से ढूंढकर ही आपको लिखनी है। आकृति पूर्ण कीजिए। ये सब अपना सामान लेने आए। कौन कौन आया, यह सब अपना सामान लेने आए। देखो कौन आया, रामानुज मिठाई लेने आया है ना, और चक्रवर्ती साग लेने आए, और रमा पराठे लेने आई। यानी कि यह सब लोग है जो है वह अपना अपना सामान लेने आए, लेकिन लेखक ने उन्हें सामान दिया क्या, नहीं, अलग अलग कारण बताकर, अलग अलग उनको बहाने बताकर उनका सामान फस्त कर दिया। किसी को बांट दिया, किसी वह खुद खा लिया। उसके बाद है कोष्टक में सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखो आपको नीचे विकल्प दिखाई दे रहा है बच्चों, जैसे रामानुज की मिठाई। अब इसमें क्या करना है आपको, नीचे जो विकल्प दिए गए हैं कौन से, वापस दे दी गई, लेखक ने स्वयं खा ली की, लेखक ने 3-4 मित्रों को खिला दी। रामानुज ने मिठाई, क्या आएगा इसमें, वापस दे दी। हाँ बताइए। द्रौपदी। रामानुज की मिठाई लेखक ने क्या की,
वापस दे दी। और दूसरा बताओ। क्या आएगा? लेखक ने 3-4 मित्रों को वेरी लोग को गुड, खिलाया, वेरी गुड, बराबर। लेखक ने 3-4 मित्रों को वह मिठाई खिलाया। क्योंकि धुआंधार बारिश थी और धुआंधार बारिश की वजह से बाहर जाने का मौका न मिला। रामानुज की जो मिठाई फ्रिज में पड़ी थी वही मित्रों को लेखक ने बांट दी। दूसरा देखो नीचे, रमा के पराठे साधु संतों को दे दिए क्योंकि देखो नीचे पर्याय है, घर में कुछ तैयार नहीं था, बिना साधु संतों में विश्वास करती थी, रमा ने यह सूचना दी। क्या आएगा इसमें से? घर में कुछ नहीं था। वेरी गुड, घर में कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। इसलिए रमा ने पराठे साधु संतों को दे दिए। आगे दूसरी कृति है, देखो दिख रहा है आपको। निम्नलिखित कथन किसने किससे कहा? अब पहला है, सवेरे एक साधु आ गए। सवेरे सवेरे एक साधु आ गए, किसने कहा? किससे? किसने किससे कहा? रमा ने विमला से कहा। वेरी गुड, सॉरी, नहीं, उसके विपरीत। सवेरे सवेरे एक साधु आ गए, उसके विपरीत, उसके विरुद्ध विमला ने रमा से कहा। दूसरा देखो, तुम तो साधु संतों में विश्वास नहीं करती। रमा किसने ने कहा? विमला से कहा। किसने कहा? रमा ने विमला से कहा। बराबर, उसके जैसे पहला वाक्य हमने पढ़ा उसके विरुद्ध में रमा ने विमला से कहा। वेरी गुड। अब नीचे है, सही शब्द चुनकर लिखिए। सही शब्द चुनकर लिखना है, जो आपको बीचे ऑब्लिक दिया है ना, तो आपको सही शब्द चुनना है। देखो, कल 3-4 मित्र मेहमान आ गए थे। बताओ। कल 3-4 मित्र आए थे। वेरी गुड, कल 3-4 मित्र आ गए थे, मेहमान नहीं लिखना है, मित्र आए थे। आगे का वाक्य है, देखो, तुम्हारे घर का पता नाम बता दिया है। तुम्हारे घर का पता बता दिया है। घर का नाम तुम्हारे घर पता का बता पता दिया। बता दिया है। धन्यवाद। तो यह सारी कृतियां जो है आपको समझ में आई होगी, ऐसी आशा करता हूँ। अभी भी आपको कुछ जो कृतियां हमने पढ़ी है उसके संदर्भ में कुछ शंका होगी, कुछ दिक्कत होगी, तो आप पूछ सकते हैं। भैया नहीं सर। ऐसी आशा करता हूँ सबको जो कृतियां है, प्रश्न पहला अ, प्रश्न पहला आ, और यह जो स्वाध्याय पर हमने जो लिया है यह सबके समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।